जिंदगी गुजरती चली जाए, बस यूं ही जिंदगी गुजरती चली जा रही है। मेरे अजीज साथियों, बड़ी कमजोरियां हैं हमारे अंदर, बड़ी कमजोरियां आ चुकी हैं हमारे अंदर। सिर्फ एक नमाज ही नहीं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, अरे पूरी की पूरी जिंदगी को दीन बनाना है। कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क्या ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और तुम शैतान के नक्शे कदम का इत्तिबा न करना, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जब ये बात वाज़ेह हो गई कि हमको पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है, तो तमाम के तमाम चीजों पर हमें अमल करने की जरूरत है, पूरी शरीयत अपने अंदर लाने की जरूरत है। मेरे अजीज साथियों, हम आप अंदाजा लगाएं कि आज हम जो नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी कैसी नमाज होती है हम इसकी फिक्र नहीं लेते, हम नमाज सीखते हैं। आपको दुनिया का एक छोटा सा मसला मैं बताऊं, दुनिया का छोटा सा मसला। आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, तो आप नंबर लगाते हैं किसी का, तो उसमें से जरा सा एक नंबर कम कर दीजिए, एक नंबर कम कर दीजिए, फिर लगाइए। नंबर कम करने का मतलब है कोई दूसरा नंबर डाल दीजिए, तो वो किसके पास जाएगा? जिसके पास आपने लगाया है उसके पास जाएगा या कहीं और चला जाएगा? वो तो कहीं और चला जाएगा। अरे मेरे अजीज साथियों, कहां पर हैं हम कहां जिंदगी गुजार रहे हैं हम? दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया इतनी आगे, साइंस, अगर एक नंबर हमने गलत मिलाया है तो वो नंबर उसके पास नहीं जाता जिससे हम बात करना चाहते हैं। हमारी नमाजें अल्लाह जानता है कैसी है, वो सारी की सारी कबूल होती चली जा रही, सारी की सारी कबूल होती चली रही। 60 और 70 साल गुजर जाती है जिंदगी और हम अपनी नमाजों को सही नहीं कर पाते, हमारी नमाजें दुरुस्त नहीं हो पाती। चूंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूं, इसलिए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मजमा है, सारे लोग बड़ी दिलचस्पी और बड़ी मोहब्बत के साथ सुनने के लिए आए हैं। हमारी तमाम माएँ और बहनें भी इस इज्तिमा के अंदर, जलसे के अंदर तशरीफ फरमा है, जो सुन रही हैं, मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ, आज हमारी माँ और बहनों के अंदर हद दर्जे, इंतहाई दर्जे कमजोरी आ गई है। मर्द के अंदर तो कमजोरी है, उनसे कहीं ज्यादा औरतों के अंदर कमजोरी आ चुकी है, इसलिए कि जब तक औरतों के अंदर दीनी जज्बा पैदा नहीं होगा, औरतों के अंदर दीन नहीं होगा, मर्दों का भी अमल करना आसान नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि फरमाया, मर्दों के अंदर जब दीन होता है तो वो घर की चौखट तक होता है, जब औरतों के अंदर दीन आता तो पूरे घर के अंदर दीन हो जाता है। जब औरतें चाहती हैं तो उन मर्दों को उकसाती हैं अमल करने के लिए, नमाज के लिए, तो वो नमाजी बन जाया करते। आज हमारी माएँ और बहनें भी नमाजों को छोड़ चुकी हैं, दीन को छोड़ चुकी हैं। आज उनके लिए आइडियल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा नहीं रह गई, उनके लिए आइडियल हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह नहीं है, बल्कि आज की अक्सर और आज मगरबी तहजीब का वो असर हो गया है। हमने उन तमाम औरतों को अपना आइडियल बना लिया, जिनके आइडियल बनाने से हम गुमराह होते चले जा रहे हैं। जिन्हें आइडियल बनाना चाहिए था, हमने उनका दामन छोड़ दिया है। मेरे अजीज साथियों, औरतों के अंदर भी हम चाहते हैं कि जज्बा पैदा हो। एक वाकया मैं जरा सा बताना चाहता हूँ आपको। एक मर्तबा जिहाद का ही मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे हुए एक जगह पर मशवरा कर रहे थे उसी जिहाद के लिए। एक औरत आई, उसके घर के सारे लोग जिहाद के अंदर शहीद हो चुके थे। एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा गोद में लेकर के आई है और बाहर खड़ी हुई है। सहाबी रसूल आते हैं, ऐ औरत तू क्यों आई है? इसने कहा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहती हूँ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम भेजा जाता है। अल्लाह के नबी आते हैं और बोलते, क्या है तुम्हारा काम, आखिर क्यों आई हो? फरमाया, प्यारे नबी, सारे के सारे घर के लोग हमारे अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हैं, अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा, मेरे पास एक छोटा ये नन्हा मुन्ना बच्चा है, आप इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस बच्चे का क्या होगा, मैं इसको जिहाद के अंदर कैसे ले जाऊंगा? अंदाजा लगाओ, बहुत गौर से सुनने
سمجھنے کی ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں. اس ماں کا جواب سنو. وہ کہتی ہے یہ بچہ جہاد کے اندر کام آ سکتا ہے. اے میرے پیارے نبی, جس وقت کوئی کافر آپ کی طرف تیر مارے تو میرے بچے کو ڈھال بنا لینا اور اپنے آپ کو بچا لینا. اتنی محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات کو کہ اپنے ننھے منھے بچوں کو ایسی قربانی کے لیے پیش کر رہی ہے کہ منہ کو کلیجہ آ جائے گا. آج کی عورتیں اسے برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے میں یہ درس دینا چاہتا ہوں, اے میری ماں اور بہنوں, تم ان کی نام لیوا ہو جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا, جنہوں نے اپنے بڑوں کو قربان کیا, جنہوں نے اپنے بوڑھوں کو قربان کیا. تم انہی کی نام لیوا ہو. آج اگر تم چاہو تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتی ہو, اپنے بچوں کو دین میں لگا سکتی ہو, اور اپنے جذبے کو اور اپنے جو ہے تمام ولولے کو کامیاب بنا سکتی ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں آج میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آج اس مجمع سے یہ عزم لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. اور اپنے تمام بھائیوں سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ آج اس بات کا عزم لو کہ اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا غور فکر کرو. ہم بہت منجمد ہو چکے ہیں. آج ہمارے اندر اتنی طاقت باقی نہیں ہے کہ ہم سچ بول سکیں, ہم حق بول سکیں. اتنی بھی طاقت ہمارے اندر نہیں رہ گئی. اس لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو تیار کریں, اللہ کے نبی کا دین اپنے اندر لانے کی فکر لیں تاکہ ہم صحیح راستے پر چل جائیں. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, میں آج سے بس رخصت لینا چاہتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل مومن بنا دے, اور جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے, جو غلطیاں ہوئی ہو ایسا اللہ معاف فرما دے, اور جو سچ اور حق بات ہم نے کہی اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.